नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको यहाँ आराम से दिख रहा होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है। जो हम प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास में रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ये चैप्टर पहला चैप्टर है दोस्तों। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले 2 मिनट के अंदर इसकी जो काम की चीजें सबसे पहले हम वो पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अच्छा, एक चीज है, ये जो क्लास चल रही है वो है हिंदी मीडियम के अंदर। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी डाल रखी हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहां चेकआउट करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है वो है हमारे पास में अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। तो हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम देख लेंगे यहाँ पे कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, और फिर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड तो हमें पता है किसी भी संख्याओं को इनटू के रूप में तोड़ के लिखना, ये हमें अच्छे से पता है। लेकिन अभाज्य संख्याएं थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ जाए। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। किसी भी का मतलब खुद के अलावा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। देखिए, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है दोस्तों। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, यहाँ से 7 हो सकती है, 11 हो सकती है। तो क्या दोस्तों हम इसके बीच में और कोई संख्याएं नहीं ले सकते क्या दोस्तों। जैसे कि देखो, अब एक बार इसको समझते हैं, क्या इसमें 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्या इसके अंदर 6 अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, 2 जो है वो सिर्फ 2 की टेबल में आते हैं। आप सोच के बताओ, 2 किसकी टेबल में आते हैं, सिर्फ 2 की टेबल में ही ये तो आते हैं। तो यानी कि ये 2 की टेबल में आते हैं और ये 1 की टेबल में आते हैं। ऐसे एक एक की टेबल में तो सब जने आते हैं, मतलब 1 की टेबल में तो सब आ जाएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 3। 3 भी दोस्तों 3 और 1 की टेबल में आते हैं। लेकिन 4 जो है दोस्तों वो 2 की टेबल में भी आते हैं और वो 4 की टेबल में भी आते हैं। मतलब अगर मैं इसको पहाड़ा बोलूं तो 2 से भी बोल सकता हूँ, 4 से भी बोल सकता हूँ, ऐसे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। तो इसमें 4 का तो वैसे जाएगा जाएगा, 2 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। अब देखो, इसकी जो डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, वो कैसे देते हैं। या तो आप ऐसे बोलो, ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो, स्वयं और 1 के अलावा, मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा। तो इसमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी का नहीं जा रहा है। या फिर आप ऐसे बोलो कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कैसे, एक तो 2 है और 1 है, इसमें देखो 3 गुणनखंड है, 2 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। तो जिसके अंदर 3 गुणनखंड होते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं, और जिसके अंदर 2 गुणनखंड होते हैं उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखो, यहाँ मैंने अभाज्य संख्या लिखी है। देखो, 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 3 में किसी का नहीं जाता, 5 में, 7 में, 11 में, 9 में तो 3 का भाग जाता है। यहाँ लिखेंगे 10 के बाद में 12 में जाता है। फिर यहाँ हम लिखेंगे 13। इस तरह से ऐसी जो संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, वो सारी की सारी अभाज्य संख्या है। मजे की बात यह है कि दोस्तों ये ही हमारे गुणनखंड होंगे। हम जो भी इसके गुणनखंड करेंगे ना दोस्तों, उसके अंदर हम यही संख्या लेंगे। मतलब इससे रिलेटेड आगे वाली संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अब हम चलेंगे। हाँ, तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। मैं आपसे पूछूंगा अभी कि भाई इसमें किसका भाग दें, इसमें किसका भाग दें, और किसका भाग दें, किसका दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो हमें करने हैं, पर वो कौन से होने चाहिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला लिखा हुआ है हमारे पास में 140। तो हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वो है हमारे पास में 140, और इसके हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। देखो, यहाँ हम लिखेंगे 140। अब देखो, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इस संख्या में कौन सा भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा। तो मैं आपको थोड़े थोड़े से बीच बीच में नियम बताऊंगा, ताकि आप डायरेक्ट संख्या को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, क्योंकि ये संख्या सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे हम बोलते हैं सम संख्या है। तो फिर इसमें 2 का भाग हमेशा जाएगा। जो भी सम संख्या होती है उसके अंदर 2 का भाग जाता ही जाता है। और क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम 2 से भाग करेंगे। तो फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे तो ये देखो, सबसे 1 जाता नहीं, ये हो गए
14 यानी कि 14। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे और 14 आना चाहिए। तो 7 बार बोलेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 0 आना चाहिए क्योंकि इसमें तो हो गया, अब 0। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले 0 आ जाए? 0 बार बोलेंगे तो 0 आ जाएगा इस तरह से। अब ये वापिस सम संख्या है, तो इसमें वापिस से 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले साथ में देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हम 3 बार बोले, यहाँ बच गया 1, ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे और 10 आना चाहिए, मतलब 5 बार बोलेंगे, 2 पंजे 10। अब देखो, इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कौन-कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, फिर होती 4 होती क्या? नहीं होती दोस्तों। फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11। तो हम 2 का चेक करेंगे, 3 का चेक करेंगे, 5 का करेंगे, 7 का करेंगे, इस तरह से। तो हमने 2 से दे दिया, अब बारी 3 की। क्या इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 3 का एक नियम होता है, ये तो छोटी संख्या है, बट 3 का एक नियम होता है जिससे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? देखो, 3 और 5 को जोड़ो। 3 और 5 को जोड़ने पर अगर ये 3 की टेबल में आते हैं, जैसे अगर इनको जोड़ने पर 8 आ रहा है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ जैसे ऐसा होता है, 3 आ जाता, 9 आ जाता, 18 आ जाता, 15 आ जाता, इनको जोड़ने पर ऐसा आता, तब तो ये 3 से भाग हो जाता। लेकिन ये 3 के जोड़ने पर 3 की टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। हम और समझेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन था, देखिए। अब इसमें 3 का नहीं जाके कैसा देंगे? 5 का। जिस संख्या के पीछे 0 हो या 5 हो, वो संख्याएं 5 से पूरी बार डिवाइड होती हैं, मतलब विभाजित होती हैं। तो 5 के बारे कितनी बार बोलेंगे? 7 दू पंजे 35। तो सॉरी, यहाँ 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 7 टाइम्स, फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम। अब देखो हमें क्या लिखने हैं, ये जो 141 लिखे हुए ना दोस्तों, इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड लिखने थे। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 7, ये रहे दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है 156, यानी कि अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? 156। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 156। 156 के अंदर भाग देंगे हम सबसे पहले किसका देंगे दोस्तों, बताओ? ये संख्याएं सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग आराम से चला जाएगा, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 का पहाड़ा बोलो, और यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारे पास में? 15 से डिवाइड होना चाहिए। सॉरी, हाँ, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार बोलेंगे? 7 बार बोलेंगे, तो यानी कि 7 दूनी 14। तो यहाँ लिखेंगे हम 7। यहाँ बच गया हमारे पास में, कितने हो गए हमारे पास में? 16। 2 एकम 2, ऐसे ही 8 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, इस तरह से। अब ये फिर से सम संख्या है, तो फिर से इसमें 2 का भाग देंगे। यहाँ चला जाएगा 3 बार, क्योंकि यहाँ 7 लिखे हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 चौके 8, 3 बार ही बोलेंगे। यहाँ बच जाएगा 1, फिर ये हो गया 18, तो यहाँ हो जाएगा 2 नम 18। अब देखो, इसको और इसको जोड़ने पर कितना आंसर आता है? 3 प्लस 9 करने पर आंसर आता है हमारे पास में 12। देखो, 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको मैं 3 से भाग करूंगा। कैसे करेंगे? 3 एकम 3, इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9। अब देखो, इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों? अब ये जो संख्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। अच्छा, मेरे को कैसे पता कि 13 का जाएगा? और ये संख्या खुद ही अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हम पढ़ के आ चुके हैं कि अभाज्य संख्या में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब इसमें 13 का ही भाग जाएगा, और वो कितनी बार जाएगा हमारे पास में? 1 बार। तो चलिए, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो कितने हो गए हमारे पास में, बताओ? जो हमारे पास में 156 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे की तरफ। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना लिखा हुआ है? 3825। इसके हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो तीसरा है वो कौन सा है? 3825, इस तरह से इसके हमें गुणनखंड करने हैं। वो भी कौन से करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं दोस्तों। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं फटाफट से। अब बताओ, पीछे कितना आ रहा है इसके बाद? 5। मतलब ये है दोस्तों विषम संख्याएं, और जो विषम संख्याएं होती है उसके अंदर 2 का भाग तो नहीं जाता। तो जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, तो हम किसे चेक करते हैं? 3 का। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी 3 का नियम। देखिए कैसे बताते हैं, चेक कैसे करते हैं?
3, 8, 2 और 5 इन सबको जोड़ दो। देखो फटाफट से कर लेंगे हम यहीं पर। सर 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 करेंगे तो सर कितना आंसर आता है? 3 और 8 होते हैं 11, 11 और 2 होते हैं 13, 13 और 5 होते हैं 18। ओके सर, इन सबकी जोड़ कितनी आ रही है? 18। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो किससे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों? ये संख्याएं डिवाइड हो जाएगी 3 से, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है। दोबारा से इन सबको जोड़ने पर जो संख्या आ रही है अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 के पहाड़े में आती है दोस्तों। इसका मतलब हमें इसमें 3 का भाग करना, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 यहाँ बच जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 22, मतलब 22। 3 का पहाड़ा बोलना है और 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे 3 सत्ते 21, 7 बार दोस्तों। और 21 ये तो 22 लिखे हुए हैं, एक बच गया हमारे पास में 15 और 3 पंजे 15, 5 बार चला जाएगा इस तरह से। अब दोबारा से फिर से चेक करना है कि इसमें 3 से ज्यादा नहीं जाता है। तो 2 और 1 3, 3 और 7 कितने हो जाएंगे? 10, 10 और 5 हो जाएंगे हमारे पास में 15, होल 15 के अंदर तो फिर से भाग जाता है। ओके सर, इसमें फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ एक मिल जाएगा नहीं, दोनों को लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में? 12 दोस्तों। देखिए तो 3 चौके 12, फिर यहाँ बच गया हमारे पास में 7, 3 दूनी 6 और यहाँ बच गया हमारे पास में 1, 3 पंजे 15 इस तरह से। क्या अब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं, मतलब विभाजित होगी या नहीं, मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 6 और 5 कितने होते हैं बताओ? 6 और 5 तो सर 11 होते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे इस तरह से हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में आंसर तो 11 आते हैं। ये देखो इस तरह से, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी दोस्तों, 100% नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर 5 से भाग करेंगे। अच्छा क्यों करेंगे? क्योंकि इसके जो इकाई का अंक है वो कितना है? 5 है, और 5 जो होते हैं वो 5 से डिवाइड होते ही होते हैं। इसके पीछे 0 होता है तब भी 5 से विभाजित हो जाता। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 से ज्यादा नहीं, 4 नहीं लेंगे दोस्तों, हम लेंगे 42। तो चलिए 5 का पहाड़ा बोलेंगे और 42 से ज्यादा नहीं हो चाहिए। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 8 बार चला जाएगा क्योंकि 5 और 40, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 2, और ये हो गए दोस्तों हमारे पास में 25, और 25 के अंदर 5 का भाग 5 बार जाता है इस तरह से। अब दोबारा से इसके पीछे 5 जा रहा है तो किससे भाग हो जाता है? विभाजित हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 5 से, यानी कि 5 एकम 5 बच गया हमारे पास में 3 हो गए 35, और ये चला जाएगा 7 बार क्योंकि 5 सत्ते 35। अब बताओ ये 17 जो है वो किसके पहाड़े में आएंगे? सोच के बताओ। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम का अब नहीं रहा, हो गया है। जो 17 है दोस्तों वो किसके टेबल में आते हैं? 17 अरे खुद से अवध संख्या है, खुद अवध संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता दोस्तों। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो किससे विभाजित हो जाएगी? खुद से ही होगी दोस्तों। ये 17 का भाग इसमें देंगे कितनी बार चला जाएगा? एक बार चला जाएगा, यानी कि 17 एकम 17। तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो है 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए दोस्तों वो कितने हैं? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इस तरह से ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका चौथा। चलिए दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में 5005, यानी कि 5001। ये रहा 500 और ये रहा हमारे पास में 5, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये संख्याएं पीछे 5 लिखा हुआ है, मुझे पता है दोस्तों ये 2 से विभाजित तो नहीं होगी। हम एक बार 3 का चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इन सबको जोड़ो, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 5, 10 हो जाएंगे। मतलब मैं इन सबको जोड़ूं जैसे ऐसे, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, ऐसा इस तरह से, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में? 0 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। अब क्या 10 3 की टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं सर, 10 3 की टेबल में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होंगे। तो सर ये फिर किससे डिवाइड होंगे? ये किससे डिवाइड होंगे? देखिए ये होंगे दोस्तों 5 से। अच्छा 5 से डिवाइड होंगे क्या? 5 से डिवाइड होंगे, इसका मतलब तो 5 से हुए तो होंगे, इसका मतलब तो क्योंकि इसका इकाई का कितना है? 5 है, तो 5 एकम 5। ठीक, फिर 0 आना चाहिए। 5 का पहाड़ा 0 बार बोलो, 0, 5 का पहाड़ा फिर 0 बार बोलो, 0, फिर 5 आना चाहिए। 5 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 5 एकम 5, इस तरह से। अब चेक करेंगे हम 7 का। 7 का वैसे नियम होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। मैं 7 का नियम बताऊंगा, इससे अच्छा है मैं इसमें 7 का भाग देके देख लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? देखो 7 का भाग डायरेक्ट चेक करते हैं। 7 एकम 7, आप चाहो तो मैं इधर भी कर सकता हूँ, बस मगर देखो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि ये जाता नहीं जाता है। तो 7 एकम 7,
3 बच जाएंगे, हो जाएंगे अपने पास में 30, 7 चौक 28 और बच जाएंगे हमारे पास में 2 और ये हो जाएंगे 7 तारीख 21। बिल्कुल दोस्तों, ये 7 से विभाजित हो जाएंगे, तो हम इसके अंदर 7 का भाग दे देते हैं। चलिए, 7 एकम 7, देखो इसमें तो जाएगा नहीं, 10 करेंगे तो 10 के अंदर 7 एकम 7, फिर हमारे पास में कितने बच गए दोस्तों, 3 बच गए, और ये हो गए हमारे पास में 30। कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे पास में 30। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 30 हो गए। तो 7 का 12 30 में कितनी बार जाता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ चला जाएगा 4 बार, और यहाँ बच जाएगा 2, ये हो गए 21, 7 ये 21, इस तरह से। अब देखो, क्या ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर 7 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3 बच जाएगा। अब हम चेक करेंगे 11 से। 11 का बड़ा अच्छा नियम है, एक बार आप देख लो, समझ लो, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें चेक करना रहेगा, तो 11 का भाग कब कितनी बार देंगे हम। तो क्या करेंगे, इसका नियम चेक करो। देखो क्या करना है, जैसे मैं आपके सामने कोई ऐसा संख्या लिखता हूँ रैंडमली, इधर वाले को मैं कर देता हूँ रफ, क्योंकि ये हमारे काम के अब नहीं रहे, हमने सोल्व कर लिए हैं। देखिए 11 का नियम कैसे चेक करते हैं वो देखो, जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई नॉर्मली ऐसे इस तरह से लिखिए। आप क्या करो दोस्तों, एक छोड़कर एक को जोड़ो, इसको छोड़कर इसको जोड़ेंगे, और इसको छोड़कर अगर संख्या है ही नहीं तो इन दोनों को जोड़ो, कितने आ रहे हैं 9, और इन दोनों को जोड़ो, कितने आ रहे हैं 9, और इन दोनों को घटा दो। अगर यहाँ पीछे 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, या फिर 22 आ रहा है, मतलब 11 के पहाड़े में आ रहा है, इस बार घटाना है। अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक बार दोबारा से एग्जांपल और देखते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है 143 इस तरह से, तो इसमें चेक करना है कि ये 11 से विभाजित होता है या नहीं। तो क्या करेंगे, एक छोड़ के एक, इसको नहीं लेना, इसको और इसको जोड़ो, कितने आ रहे हैं 4, और ये फिर कितने बच गए, यहाँ पे बच रहे हैं 4। इसका मतलब कितना आ रहा है 0। अगर यहाँ 0 आता, यहाँ 11 आता, यहाँ 22 आता, यहाँ 33 आता, मतलब 11 के पहाड़े में आता, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होती। इसका मतलब सर ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, तो इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 का भाग देंगे तो ये देखो 14 लिखा हुआ है, 11 एकम 11, 3 बच गए, ये हो गए 33, 11 तिये 33। और अब बताओ ये संख्या कैसे डिवाइड हो जाएगी, सर ये तो खुद अभाज्य संख्या है, ये 13 से ही होगी सर। तो कितनी बार होगा, 13 एकम 13, और इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे होंगे 5005, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सही बात है दोस्तों, इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां, जो कि इस एक्सरसाइज का पहले का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन जो 5वां है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में, हमारे पास में लिखा हुआ है 7,429। ओके सर, अब मजा तो इस क्वेश्चन में आएगा। अब आप मुझे बताओ कि ये संख्या किस किस से डिवाइड होगी। अब जितने सारे हमने नियम चेक करे हैं वो सारे नियम इसमें आ जाएंगे, एक बार एक एक करके हम सारे नियम देखते हुए जाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वैसे मुझे पता है आपने इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा होगा या देख रखा होगा, तो आपको पता है इसके गुणनखंड क्या होंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाए जो इसके जैसे ही हो और उसके अंदर थोड़े अटपटे आंसर आ रहे हो, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, अगर अननोन नंबर आ गए बिना देखे हुए, मतलब ऐसे नंबर आ गए जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ा मन में झिझक रहता है कि कैसे क्या करें, किसका भाग जा रहा है, फटाफट फटाफट चेक करते हैं। तो अब देखिए हम कैसे चेक करते हैं, आप शुरू से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का, क्योंकि हम चेक कैसे करेंगे, 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे, फिर 11 का करेंगे, 13 का करेंगे, 17 का करेंगे, 19 का करेंगे, तब तक तो हमारा आंसर आ ही जाएंगे। तो वो चेक कैसे करते हैं, फटाफट से देखो। सबसे पहले ये इसकी विषम संख्या है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, बात खत्म। फिर 3 का चेक करते हैं, इन सबको जोड़ो, 4 और 7 कितना आता है 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, और 13 और 9 कितने होते हैं 22। इन सबको जोड़ोगे तो 22। दोबारा से 9 और 2 11, 11 और 4 कितने होते हैं हमारे पास में 15, 15 और 7 होते हैं 22, इन सबकी जोड़ आ रही है 22। 22 तो 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसका मतलब ये संख्याएं जो है वो 3 से भी विभाजित नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 22 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों। अब देखो, अब 5 से चेक करते हैं, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 का तो हमें भाग दे के देने पड़ेगा, डायरेक्ट देखते हैं। देखो 7 का तो हम भाग क्या करेंगे, डायरेक्ट दे देते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 छंग 42 और 9
नहीं जाएगा दोस्तों, 7 का भी नहीं जा रहा है। अब मजे की बात आती है 11 की। 11 का हमने नियम अभी जस्ट पढ़ा है, तो कैसे करते हैं, एक को छोड़कर एक, जैसे संख्या लिखी ना, इसको छोड़कर इसको जोड़ो, देखो इसको और इसको जोड़ो ऐसे, और इसको जोड़ो। 4 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 13। फिर 2 और 7 कितने होते हैं, 9। इनको माइनस करो, माइनस करने पर कितना आंसर आता है, 13 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास में आता है 4, और 4 तो 11 के टेबल में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये संख्याएं डिवाइड होगी 13 से। चेक करें क्या, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो 13 के टेबल आती होगी आपको, सबसे पहले यहाँ लिखे हुए हैं 74। तो हम एक काम करते हैं, अगर थोड़ा सी बड़ी नंबर है इसलिए हम फट से चेक कर लेते हैं, क्योंकि 13 का जो नियम है वो 7 जैसा ही है। तो कितनी बार करेंगे, 13 पंजे 65, यहाँ बच जाएगा अपने पास में 9, यहाँ 0, फिर 2, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 13 की टेबल बोलेंगे तो 13 सत्ते 91, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, और यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 1 और 9। ये दोस्तों इससे भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो फिर हम किससे चेक करेंगे, अब आते हैं 17 के ऊपर। तो हम चेक करेंगे इसके अंदर 17 का भागीदार। देखिए हमने अगर ऐसा चेक करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया रहेगा, ये नंबर क्या है, कि थोड़े से अटपटे नंबर हैं। तो अगर आप ऐसा चेक नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसमें किस किससे भाग दूं, इसी वजह से हम इसको ऐसे चेक कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे किससे, सीधा 17 से। और मुझे पता है ये संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले सोल्व कर रखा है। लेकिन अगर ये संख्या 17 से नहीं हुई तो फिर 19 का चेक करेंगे इस तरह से। तो हम इसमें 17 का चेक करते हैं। देखिए ये 17 लिखा हुआ है इस तरह से, तो 17 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, 17 चौके 68, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 6, यहाँ 0, फिर यहाँ पे 2 जगह, 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तिये 51, 51, रिमाइंडर यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ 9 जाएगा। 17 7 119, 7 बार इसमें आराम से ये भाग चला जाएगा इस तरह से दोस्तों। इसका मतलब मैं इसमें 17 का भाग दूं तो 17 एकम 17, ऐसे ही कितनी बार जाए, 17 चौके 68, फिर कितना बचेगा हमारे पास में, जैसे हमने कर रखा है यहाँ पे, कितना आंसर आया, ये इस तरह से हमारा आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब इस संख्या में हम इसका नहीं दे सकते, 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 इसका भी नहीं दे सकते, हमने इसका ही दिया था अभी। अब क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, चेक करो, 17 एकम 17, 17 दूना 34, हमारे पास बचेंगे 11 बच जाएंगे 117। अब ये संख्या 17 से भी नहीं हो रही है दोस्तों, इसका मतलब अब हम इससे करेंगे 19 से, किससे चेक करेंगे, 19 से। 19 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, देखो कैसे हो जाएगी, देखो ये 19 लिखा हुआ है, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं इस तरह से। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 2 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला गया, ये हो गया 38। कितने बच गए हमारे पास में दोस्तों, यहाँ से यहाँ बच रहे हैं 13 में से जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 0, और यहाँ हमारे पास में 47, सॉरी यहाँ हमारे पास में बचेंगे 5, 57 हो जाएगा इस तरह से। 13 में से 8 जाएंगे तो 57 बचेगा। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिये 57, 57 3 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये जो जा रहा है वो 23 बार जा रहा है दोस्तों इस तरह से। तो यहाँ हम 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 बार, और ये हो जाएगा 7 बार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। सॉरी, आंसर ये नहीं लिखने थे, हमें हमें आंसर कौन से लिखने थे, हमें तो आंसर 23 लिखने थे, 57 थोड़ी आ रहे हैं आंसर के, आंसर तो आ रहा है 23। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 23 इस तरह से। अब मुझे बताओ कि ये 23 जो है वो किससे डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, 23 जो हो रहे हैं वो खुद 23 से ही होते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाली संख्या है वो 23 ही है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो 23 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा इस तरह से। अब देखो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 7429, वो है हमारे पास में 17 इंटू 19 इंटू 23। मजे की बात यह है कि ये संख्या स्टार्ट हो रही है किससे, 17 से दोस्तों। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व करते हैं। वैसे इसके आंसर जैसे आपको पता है कि ये 17 से जा रहा है तो आप याद रख सकते हैं, बट फिर भी एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मतलब एग्जाम के अंदर ये नहीं आया और एक अननोन नंबर जो हमने पहले नहीं देख रखा है ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसा मैंने बताया वैसे ही सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। बाकी आप शुरू से लेकर लास्ट तक भाग देते रहेंगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर किसका भाग जा रहा है।